हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था और उसका डेरिवेशन पढ़ा था। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन 1 में रीड करता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। कौन से पॉइंट है हमारे पास? तो पॉइंट है, फर्स्ट मैं ले लेता हूँ, ये इसको ए नाम देता हूँ। ए पॉइंट है -1, 7 एंड दूसरा पॉइंट है बी ले लेता हूँ, उसका क्या है 4, -3 इन द रेशियो। और रेशियो दे दिया हमको, मतलब कोई एक बीच में पॉइंट है हमारे पास, मान लो पॉइंट सी है और इसका रेशियो क्या दिया हमको, ये 2 दिया है और ये 3। तो हमको फाइंड करना है पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सी। तो सी इक्वल टू क्या होगा, तो होता है x, y। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये कॉमा। अब क्या होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू हम वो लिख डालते हैं। यहाँ पे हमारे पास x1 इक्वल टू क्या है -7, x1 -7 है, फिर y1 क्या है हमारे पास 7 है, सॉरी x1 क्या है हमारे पास -1, y1 7, ऐसे ही x2 क्या है हमारे पास 4 और y2 क्या है हमारे पास -3 और m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है और m2 है हमारे पास 3। ये 2 m1 और ये m2 क्या है 3 है। अब फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x, y इक्वल्स टू क्या होगा, ये m1, तो m1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 है 4, तो 4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास m2, यहाँ पे गलती हो गई, हमारे पास है यहाँ पे m1, तो m1 की वैल्यू 2 है इंटू 4 प्लस अब m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इंटू x1, तो वो क्या है -1 अपॉन 2 प्लस 3, यहाँ पे कॉमा आएगा। अब क्या करेंगे m1, तो m1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू y2 है हमारे पास -3 प्लस यहाँ पे आएगा m2, वो 3 है और y1 क्या है हमारे पास 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 और माइनस में आएगा और यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 3 5 कॉमा, ये क्या होगा 2 3 जा 6 -6 होगा प्लस ये 3 7 जा 21 अपॉन क्या होगा यहाँ पे 5 होगा। तो 8 - 3 क्या होगा 5, तो 5/5 क्या होगा 1 कॉमा, ये 21 - 6 तो क्या होगा ये 21 - 6 तो होगा 15, तो 15/5 ये क्या होगा 3। तो हमारे पास कौन क्या मिलेगा 1, 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 क्या है हमारे पास, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट है, उसका ट्राइसेक्शन हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूँ लाइन सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट ए है, ये क्या है 4, -1 है और ये क्या है -2, -3, तो -2, -3 है। अब ये लाइन सेगमेंट है और ट्राइसेक्शन हुआ है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये लाइन है, ये 1 और 1 2, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, ये 1 पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट और 3 पार्ट, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसको मैं नाम देता हूँ, ये बी है हमारे पास, इसको सी देता हूँ और इसको डी देता हूँ। तो ए से सी का रेशियो क्या होगा 1, वैसे ही यहाँ पे सी से डी का क्या होगा रेशियो 1 और डी से बी का रेशियो क्या होगा 1, क्योंकि ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ट्राइसेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे ए सी का रेशियो क्या होगा 1, वैसे ही सी डी का रेशियो 1 होगा और डी बी का क्या होगा 1 होगा। अब हमको फाइंड करना है सी और डी। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मान लो कि हम यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या हमारे पास 1 है और यहाँ से यहाँ तक का क्या है हमारे पास 2 है। कैसे पता चला, 1 + 1 क्या होगा 2, तो यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 2 है, तो c 0.5 हो जाएगा हमको। तो c को मैं देता हूँ x, y। अभी हम कौन सा पॉइंट लेंगे, तो ये पॉइंट लेंगे a 4, -1 और b कौन सा लेंगे -2, -3। तो ये हमारे पास क्या है, ये x1 है, वो क्या है हमारे पास 4 है। अब y1 क्या है हमारे पास -1 है, m1 की वैल्यू हमारे पास है 1, m2 की वैल्यू है हमारे पास 2, x2 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू है -3। ये पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है और स्लोप भी है हमारे पास, उससे हम फाइंड करेंगे ये पॉइंट। तो क्या होगा c इक्वल टू, तो होगा x, y। फॉर्मूला लिखेंगे हम, तो फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये क्या होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम,
तो m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 इंटू x2, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब क्या होगा 1 प्लस 2। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास m1 है 1 इंटू y2 क्या है हमारे पास, तो y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये 1 इंटू 2 क्या होगा 2 और क्या होगा -2 प्लस 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 1 होगा 3 और यहाँ पे करेंगे 1 इंटू 3 माइनस है तो -3, 1 इंटू 2 तो 2 है माइनस है तो यहाँ पे -2/2। तो ये क्या होगा हमारे पास 8 - 2 तो होगा 6/3 और ये होगा -5/3। इसको काटेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 2 और ये मिलेगा -5/3। तो हमारा पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास, ये हुआ 2, -5/3। अब यहाँ पे हम इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। मान लो ये जैसे मैंने अप्लाई किया वैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा सेम तरीके से। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हमारे पास है, तो यहाँ से यहाँ तक है 2 और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास 1, तो ये एक रेशियो है और ये एक रेशियो है। मान लो मैं दूसरा तरीका कौन सा यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये 2 पॉइंट हमको पता है, C और B पता है, हमने C फाइंड किया तो C और B पता है, तो वैसे हम D फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारे पास, ये 1 होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 1 होगा। तो ये C और B पॉइंट लेके भी आप कर सकते हो या A B पॉइंट भी लेके आप कर सकते हो। तो मैं लेता हूँ A B पॉइंट, कौन सा A B, तो A D है तो D से D तक रेशियो क्या है हमारे पास 2, A से D तक 2 है और D से B तक क्या है 1 है। वो रेशियो अब लेके मैं सॉल्व करूंगा। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या है 2 है, तो हमारा m1 है इक्वल टू क्या है 2 और यहाँ से यहाँ तक का क्या है हमारे पास m2 1 है। अब पॉइंट कौन से हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट है, तो ये x1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और y2 की वैल्यू है -3। अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट D, तो D इक्वल टू क्या होगा, ये x, y, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यूज होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है -2 प्लस यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। वापस करता हूँ, ये 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है -2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, ये क्या है m1 की वैल्यू है 2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, m2 है 1 इंटू y1, तो y1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो क्या होगा यहाँ पे, ये 2 2 जा 4 तो -4, ये प्लस 4 डिवाइड बाय क्या होगा 3। अब ये क्या होगा 2 इंटू 3 -6, ये -1 अपॉन क्या होगा 3। तो ये क्या मिलेगा हमको, +4 -4 प्लस 4 कैंसिल होगा 0, तो ये 0 कॉमा ये क्या होगा -7/3। तो ये क्या मिला, ये डी पॉइंट कौन सा मिला हमको, ये डी पॉइंट है वो हमको मिला 0 कॉमा -7/3। देखो इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे, हमने सी पॉइंट फाइंड कर लिया था, वो क्या था हमारा 2, -5 -5/3, तो ये सी पॉइंट था। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हमारा 1, देखो हमने सी पॉइंट फाइंड किया था, सी क्या था हमारे पास 2, -5/3, हमको फाइंड करना था डी, तो डी हमने फाइंड किया, पहली मेथड थी। अब मैं दूसरी मेथड बोल रहा हूँ, वो उससे भी हम वेरीफाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आया हमारा, डी मिला था हमको 0, -7/3। मैं दूसरी मेथड बोल रहा हूँ वो कौन सी है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे सी और बी, तो सी से डी का रेशियो क्या है हमारे पास 1 है और डी से बी का रेशियो भी क्या है 1। अब हम यूज़ करेंगे सी पॉइंट और बी पॉइंट, तो सी पॉइंट है हमारे पास, तो सी क्या होगा, वो x1 होगा, तो ये x1 इक्वल टू 2, x2 y1 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको -5/3। ये हमारा सी है। अब बी है, तो बी पॉइंट क्या है हमारे पास, बी का यूज़ करेंगे हम, तो वो हमारे पास x2 इक्वल टू क्या है -2 और y2 इक्वल टू क्या है -3। m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक रेशियो 1 है और यहाँ से यहाँ भी रेशियो क्या है m2 इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी आंसर तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा x, y, ये पॉइंट है
फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2 ये कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2। तो यहाँ पे क्या है m1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 प्लस m1 की वैल्यू भी 1 है, x1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 1 प्लस 1 दोनों स्लोप की वैल्यू क्या है 1 तो 1 प्लस 1 ये कॉमा अब यहाँ पे होगा m1 की वैल्यू 1 है इंटू y2 की वैल्यू है हमारे पास -3 प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू y1 तो y1 की वैल्यू है -5/3 अपॉन क्या होगा 1 प्लस 1 तो ये क्या होगा -2 प्लस 2 डिवाइड बाय क्या होगा 2। अब यहाँ पे हम करेंगे तो ये होगा -3 ये होगा -5/3 बाय यहाँ पे क्या होगा 2 तो ये क्या होगा +2 -2 कैंसिल तो ये होगा 0/2 मतलब 0 तो ये 0 मिलेगा हमको यहाँ पे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 3 जा 9 तो ये होगा -9 -5 और ये 3 2 जा क्या होगा 6 एलसीएम लिया हमने तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा ये मिलेगा 0 ये होगा -14/6 इसको हम कट करेंगे तो ये होगा 7 ये 2 7 जा और ये होगा 2 3 जा तो क्या मिलेगा हमको 0 -7/3। तो हमने जो पहली मेथड से फाइंड किया था वो भी क्या था 0 -7/3 और यहाँ से भी हमको सेम मिला 0 -7/3 तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 बहुत लंबा है इसकी वजह से मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, मतलब क्या दिया रेक्टेंगुलर ग्राउंड दिया आपको, ABCD नाम है उसका। लाइन हैज़ बिन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर, लाइन ड्रॉ की है चॉक पाउडर से एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर ईच के बाद क्या है 1 मीटर के बाद 1 मीटर के बाद 1 मीटर के बाद क्या किया है लाइन ड्रॉ की है चौक की। उसके बाद क्या दिया हमको 100 फ्लावर पॉट्स हैज़ बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब क्या किया 100 फ्लावर पॉट्स भी पुट किए वो भी 1 मीटर पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, वो AD से किया है हमको तो यहाँ पे हमको दिया है AD क्या है हमारे पास y एक्सिस है एज शोन इन द फिगर। उसके बाद हमको दिया है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD, तो AD हमारे पास है क्या है AD की लेंथ है 100 और ये 1/4 है तो 1/4 ऑफ 100 क्या होगा 25, मतलब y एक्सिस क्या है यहाँ पे 25 एंड सेकंड लाइन है तो वो x एक्सिस है हमारे पास तो ये x एक्सिस का पॉइंट क्या होगा 2 और y एक्सिस का होगा 25। उसके बाद हमको दिया है पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, वो पोस्ट कर रही है क्या ग्रीन फ्लैग। उसके बाद क्या है प्रीत रन्स विन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD है हमारे पास टोटल AD की लेंथ कितनी है 100 मीटर, उसका 1/5 तो क्या होगा 20 मीटर, तो हमको y एक्सिस मिला y = 20 ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। अब रेड फ्लैग है हमारे पास और उसके लाइन कौन से दिया है 8, मतलब x एक्सिस क्या दिया हमको 8 दिया है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, अब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, एक निहारिका का ग्रीन फ्लैग है और प्रीत का कौन सा है रेड फ्लैग है, वो दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ और अब सेकंड क्वेश्चन है इफ रश्मिया हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, उसको पोस्ट करना है ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग, मतलब क्या है एग्जैक्टली हाफ होना चाहिए, मतलब रेशियो क्या दिया है m1 और m2 का रेशियो 1 दिया है। अब उसमें हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, वो होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। वेयर शुड बी पोस्ट हर फ्लैग, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है डिस्टेंस, उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है मिड पॉइंट फार्मूला। तो देखो यहाँ पे क्या हमको दिया है निहारिका का y पॉइंट क्या है, तो y पॉइंट ऑफ निहारिका वो 1/4 है ऑफ टोटल, तो टोटल है हमारे पास 100 मीटर, तो ये 1/4 क्या होगा 25 मीटर। उसके बाद हमको दिया है सेकंड लाइन मतलब क्या दिया है x, तो x = क्या दिया है 2। उसके बाद हमको क्या दिया है, उसके बाद दिया हमको प्रीत क्या दिया है, वो y क्या दिया हमको 1/5, तो 1/5 ऑफ 100 तो क्या होगा यहाँ पे 20 मीटर, यहाँ पे होगा 2 मीटर। और इसके बाद हमको x क्या दिया है 8th लाइन, मतलब 8 क्या दिया हमको x दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा पॉइंट हमारे पास, तो लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं, ये x, y ये a ले लेता हूँ, वो क्या है हमारे पास 2, 25 और यहाँ पे b लेता हूँ मैं 8, 20।
अब हम इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे ए बी है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, तो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास x2, तो x2 की वैल्यू क्या है 8 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 20, तो 20 माइनस 25 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस 2 होगा 6, तो ये होगा 6 स्क्वायर प्लस ये 20 माइनस 25 तो होगा माइनस 5 स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये 36 माइनस 5 स्क्वायर क्या होगा 25, तो ये 25, तो क्या होगा 36 प्लस 25, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 6 प्लस 5 11 कैरी 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो ये होगा रूट 61 मीटर। तो ये हमको क्या मिला, रूट 61 डिस्टेंस है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अब हमको क्या मिला, अब हमको बोला है कि एक और लड़की है, वो क्या है, वो फ्लैग ब्लू कलर का फ्लैग है, वो पुट करती है कौन से, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे क्या दिया हमको, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा डिस्टेंस, रेशियो क्या होगा, इसको मैं सी पॉइंट देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा रेशियो 1 और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा रेशियो 1। तो जब भी आपके पास रेशियो 1 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो कौन सा होता है, तो होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो चलो फाइंड कर लेते हैं, ये पॉइंट सी है तो ये x, y होगा। यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस y1 की x2 की वैल्यू क्या है 8 बाई 2 और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y1 है 25 प्लस यहाँ पे y2 क्या है 20 बाई क्या है 2, तो यहाँ पे क्या होगा 8 प्लस 2 10 बाई 2, तो ये होगा 5, यहाँ पे 25 प्लस 20 तो ये क्या होगा 45 बाई 2। मतलब ये जो पॉइंट है सी कौन सा पॉइंट है 5,45 बाई 2, तो ये सी है। ये फ्लैग ब्लू है, ब्लू फ्लैग है, ये कौन सा है ग्रीन फ्लैग है और ये कौन सा है रेड फ्लैग है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 का है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। मतलब हमको लाइन सेगमेंट दिया है और हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो ये पॉइंट हमको क्या है, ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये दो पॉइंट है उससे लाइन सेगमेंट बन रही है और वो डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो ये -1 6 है, हमको रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमको दिया है, तो मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये पॉइंट को ए देता हूँ, तो ये क्या होगा -3, 10, ये क्या है 6, -8 है, ये बी पॉइंट है और ये लाइन सेगमेंट बनी है हमारे पास और ये पॉइंट है उसको मैं देता हूँ सी, तो ये -1 6, इसको मैं देता हूँ, क्या देता हूँ इसको मैं सी देता हूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमको रेशियो फाइंड करना है, हमको रेशियो फाइंड करना है m1 और रेशियो फाइंड करना है m2। जब भी आपको रेशियो फाइंड करना है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे m1 की वैल्यू 1 लेंगे, क्या लेंगे m1 इक्वल टू 1 लेंगे और m2 की वैल्यू क्या लेंगे हम k। तो यहाँ पे कांस्टेंट आप कोई भी ले सकते हो, k ले सकते हो, p ले सकते हो, m भी ले सकते हो, लेकिन याद रखना यहाँ पे कोई एक वैल्यू हम 1 लेंगे उससे हम फाइंड करेंगे। तो चलो फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट है कौन सा है, ये हमारे पास -1,6। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन क्या होगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपन क्या होगा m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है m1, तो 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये दिया x2, ये 6 प्लस m2 की वैल्यू क्या है k इंटू x1, तो x1 की वैल्यू क्या है -3, ये क्या होगा m1 प्लस m2, तो ये होगा 1 प्लस k, ये कॉमा यहाँ पे क्या होगा m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 इंटू y2 क्या है -8 प्लस m2 की वैल्यू क्या है k, तो k इंटू y1 क्या है हमारे पास 10 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2, तो ये होगा 1 प्लस k। ये हमारे पास पॉइंट है -1 और 6। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो x को x के साथ या y को y के साथ। तो मैं कंपेयर करता हूँ x को x के साथ, तो क्या होगा -1 इक्वल टू क्या होगा, ये 6 इंटू -3k, तो ये करते हैं यहाँ पे 6 -3k अपॉन क्या होगा 1 प्लस k। अभी 1 प्लस के ऊपर जाएगा तो -1 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू क्या होगा 6 -3 बाई k। तो यहाँ पे क्या होगा -1 माइनस k, ये होगा 6 -3k, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, इसको राइट हैंड साइड, तो ये क्या होगा, ये होगा -k प्लस 3k। यहाँ पे क्या होगा 6, ये -1 है तो उधर जाकर क्या होगा +1, ये होगा 7, ये होगा -k, ये +3k, तो क्या होगा यहाँ पे 2k, तो k इक्वल टू क्या मिलेगा 7/2। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k इक्वल टू क्या मिला 7/2। मतलब क्या है, यहाँ पे m1 1 लिया हमने लिया है और m2 क्या लिया है 7/2। अब दोनों को डिवाइड करें तो m1/m2
तो क्या होगा, ये 1 और ये 7/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/7। मतलब m1/m2 क्या होगा 2/7। मतलब ये जो पॉइंट है वो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, 2/7। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से लेके सॉल्व करेंगे।